अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सब के लिए एक बार फिर ढेरों दुआएं। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताली आप सबको हर बुरी नज़र, हर शर और हर गैर मरी मखलूक के शर से महफूज रखे, आमीन। आज की कहानी भी मुझे भेजी गई है और भेजने वाली का नाम है नायाब। नायाब कहती है कि ये वाक़या आज भी उनके ख़ानदान में डर और खामोशी की सूरत में ज़िंदा है। ख़ास तौर पर उनकी बड़ी फूफू नसरीन आपा आज तक उस रात को याद करके कांप जाती हैं। तो शुरू करते हैं कहानी मंसूरपुर के साए की। नायाब बताती हैं, ये वाक़या तकरीबन 10 साल पुराना है। इस वक्त मैं 8वें क्लास में थी और गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए हम लोग गाँवों मंसूरपुर गए हुए थे। ये गाँवों एक तरफ खुले मैदानों, खालों और घने पीपल के दरख्तों के दरमियान आबाद है। दिन में तो ये जगह बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा गाँव एक अजीब सी खामोशी, एक अनोखे सुनाटे में डूब जाता था। इन दिनों फूफू नसरीन की तबीयत पहले ही कुछ दिनों से ख़राब रहती थी। कभी सिर में शदीद दर्द, कभी दिल घबराना, कभी बगैर वजह के चक्कर आना। सारा दिन थकावट और रात को नींद उड़ जाती थी। पहले तो सबने समझा शायद गर्मी या कमज़ोरी की वजह से है, मगर बाद में हालात ऐसे रख पर मड़ गए कि पूरे घर की नींदें हराम हो गईं। घर में सबने नोट्स किया कि फूफू अक्सर रात के वक्त सहन की तरफ घौर कर देखती रहते हैं, जैसे कोई उन्हें आवाज़ दे रहा हो, जैसे कोई अंधेरे से उन्हें देख रहा हो। एक रात मैंने भी खुद देखा कि वह एकदम अपने कमरे से निकलें, सीधी सहन के गोशे तक गईं और वहां खड़े होकर यूं बातें करने लगें जैसे सामने कोई मौजूद हो। मैं डर गई। इमा ने फौरन उन्हें पकड़कर अंदर किया। फूफू की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो, कोई गैर मरी चीज़। चंद रोज़ बाद अजीब वाक़यात बढ़ने लगे। दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, छत पर किसी के भागने की आवाज़ आती और रात के पछले पहर फूफू का हंसना। वो हंसना जो इंसान का न लगे बल्कि किसी और ही मखलूक का। एक रात ऐसा हुआ कि सब लोग सहन में सो रहे थे। अचानक आधी रात को शदीद ठंडी हुआ चली, इतनी सर्द कि गर्मी के मौसम में भी जल्द पर कांटे खड़े हो जाएं। इसी ठंड के साथ फूफू की आवाज़ आई। वो धीरे धीरे हंस रही थी। अम्मी जान की आंख खुली। उन्होंने देखा कि फूफू आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर के पछले हिस्से में जा रही थी। अम्मी ने मुझे भी उठाया और हम दोनों उनके पीछे गए। घर की पाछली तरफ एक पुराना अजड़ा हुआ कमरा था, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहाँ कभी कोई नहीं जाता। इस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। फूफू ठीक उसी कमरे के सामने रखें। दरवाज़ा खुद ब खुद चरर की आवाज़ से खुल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर अंधेरा नहीं बल्कि कोई छाया, कोई साया हरकत कर रहा हो, और वो फूफू के इंतज़ार में था। इमी जोर से चीखें, नसरीन वापस आओ, अंदर मत जाना। लेकिन फूफू ने पलटकर ऐसी निगाहों से देखा कि मेरी रूह तक लरज़ गई। उनकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं, ऐसी स्याही जो इंसान की नहीं होती। वो बोला, जी हाँ, इस रात फूफू की आवाज़ नहीं थी। उसे मत रोको, ये मेरी है। हम दोनों पीछे हट गए। इमा ने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही उन्होंने दूसरा मर्तबा पढ़ा, फूफू एकदम जोर से झटके में पीछे गिरे और बेहोश हो गईं। इनको घसीटकर हमने लाइट वाले हिस्से में लाया। उनकी नब्ज़ बेहद तेज़ थी, जैसे किसी ने उनके अंदर से खून खींच लिया हो। फूफू 3 दिन तक बेहोश रहे। वो अजड़ा हुआ कमरा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया और तब हमें पता चला कि उस कमरे के बारे में ख़ानदान में एक पुराना राज छिपा हुआ था। एक ऐसा राज जो सालों से दफन था, और शायद वही साया अब फूफू को अपना समझ बैठा था। नायाब बताती हैं, फूफू नसरीन 3 दिन बेहोश रहे। पूरे घर में एक अजीब सा खौफ फैल चुका था। दादी बार बार तस्बीह पढ़ रही थीं। उमा हर थोड़ी देर बाद फूफू की पेशानी पर हाथ रखकर दम करते, और मैं तो उस रात के बाद सहन में कदम रखने से भी डरती थी। मुझे बार बार लगता जैसे कोई अंधेरे में खड़ा मुझे तकता है। चौथे दिन पप्पू की आंख खुली। उन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया, वो कहाँ गया? ईमा कानप गईं। कौन गया नसरीन? फूफू ने आहिस्ता से गर्दन घुमाई और दीवार के कोने को घूरने लगे। वो जो मुझे बुलाता था, जो कहता था मैं उसकी हूँ, वो जो गुज़श्ता बरस से मेरे साथ बैठा रहता था। ये सुनकर दादी फौरन चीख उठें, इस्तग़फ़िरुल्लाह नसरीन, खबरदार ऐसी बात ज़बान से न निकालना। लेकिन फूफू की आंखों में एक खौफनाक खालीपन था। वो किसी और ही दुनिया की बातें कर रही थीं। फूफू ने थोड़ी देर बाद खुद ही सब कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये सब पिछले साल उस वक्त शुरू हुआ जब वो रात को पहली बार उस पुराने कमरे के पास से गुजरी थी। इस रात उन्हें लगा कि कोई उन्हें नाम लेकर पुकार रहा है, नसरीन नसरीन। फूफू ने पहले ये आवाज़ नज़रअंदाज की, मगर अगली रात फिर आवाज़ आई। तीसरी रात तो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने उनके कान के करीब आकर कहा हो, दरवाज़ा खोलो। फूफू ने बताया। एक रात मैंने हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोल दिया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था। दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी लहर उन पर पड़ी, जैसे सर्दियों की यख बस्ता हुआ।
اس کے بعد وہ اکثر محسوس کرتی تھیں کہ کوئی سایہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کبھی آئینے میں دکھائی دیتا، کبھی گھر کے کونوں میں، کبھی ان کے بستر کے پاس بیٹھ جاتا۔ اماں نے روتے ہوئے پوچھا، نسرین تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پوپھو نے دھیرے سے جواب دیا، میں سمجھتی تھی شاید وہ وہم ہے۔ پھر وہ خواب میں آنے لگا، کہتا تھا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم میری ہو۔ پہلے تو مجھے ڈر لگتا تھا، مگر وہ میرے خواب میں مجھ سے بہت پیار سے بات کرتا تھا۔ مجھے وہ حقیقت اور خواب کا فرق ہی بھلا بیٹھا۔ دادی نے زوردار تھپڑ میز پر مارا، یہ سب جناتی فریب تھا، تمہیں بہکایا گیا نسرین، یہی ہوتی ہے ان مخلوقات کی چال۔ پوپھو کی آنکھوں سے آنسو نیچے بہنے لگے۔ میں نے نہیں جانا تھا اس کے پاس، مگر وہ میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ابھی بچی تھی، مگر مجھے وہ رات زندگی بھر یاد رہے گی۔ پوپھو بتانے لگے، اس رات اس نے مجھے کہا تھا باہر آؤ۔ میں جیسے کسی مدہوشی میں چلتی چلی گئی۔ جب میں اس کمرے تک پہنچی تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا، ایک لمبا سیاہ دھوئیں کی طرح لرزتا ہوا سایہ۔ اس کے پاس ایک عجیب سی طاقت تھی۔ میں نے خود کو روکنا چاہا، مگر میرا جسم میرے قابو میں ہی نہیں تھا۔ اماں کی چیخیں اور آیت الکرسی کی آواز سن کر وہ سایہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ پاپو بتاتی ہیں، جیسے ہی تم نے آیت الکرسی پڑھی وہ جھلسنے لگا، وہ پیچھے ہٹا اور میں گر گئی۔ پوپھو کی بات سن کر دادی نے گہرا سانس لیا اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کو وہ بات بتاؤں جو برسوں سے چھپائی گئی۔ میں، امی، ابو، سارے لوگ ان کے قریب بیٹھ گئے۔ دادی نے لرزتی آواز میں بتایا، یہ وہی کمرہ ہے جہاں کئی سال پہلے تمہارے دادا نے ایک جن کو قید کیا تھا، ایک دغا باز، عورتوں پر اثر ڈالنے والا، ایک خطرناک سایہ۔ وہ کمرہ اس کی قید کی جگہ تھا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس دروازے کو دوبارہ کھول دے گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ پوپھو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تو وہ قید تھا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا؟ دادی نے آہستہ سر ہلایا۔ ہاں نسرین، تم نے اسے آزاد کر دیا۔ اس رات پہلی بار ہم سب کو سمجھ آیا کہ وہ سایہ کیوں پوپھو کے پیچھے پڑ گیا تھا، کیوں وہ انہیں اپنا کہتا تھا اور کیوں وہ انہیں کمرے میں کھینچ لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل ہولناک حصہ تو ابھی شروع ہوا تھا، کیونکہ سایہ واپس آیا اور اس بار وہ پوپھو کو لینے نہیں آیا تھا، وہ پورے خاندان کے پیچھے تھا۔ دادی کی بات سن کر پورا گھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہوا بھی رکھ گئی ہو۔ پوپھو نسرین بے حد خاموش تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک خوف، ایک ندامت اور ایک انجانا سا درد تھا، جیسے وہ جان چکی ہوں کہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ رات کا وقت تھا، سب کے چہروں پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں نے فیصلہ کیا کہ پوپھو کو دم کروانے کے لیے صبح مولوی صاحب کو بلایا جائے گا، لیکن دادی نے فوراً منع کر دیا، نہیں، ابھی نہیں۔ اماں گھبرا گئیں، کیوں؟ اب تو ہمیں کچھ کرنا ہی ہوگا۔ دادی نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، وہ ابھی کمزور نہیں ہوا، ابھی اس پر دم یا تعویذ کا اثر نہیں ہوگا، ابھی اسے دیکھتے رہنا ہوگا۔ اگر ہم نے جلدی کی تو وہ ہمارا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس رات سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کر سونا چاہتے تھے تاکہ پوپھو پر نظر رکھی جا سکے۔ گھر میں لالٹینیں جلائی گئیں، پورا صحن روشن ہو گیا، لیکن اس روشنی کے باوجود مجھے بار بار لگتا تھا کہ کہیں اندھیرے میں کوئی کھڑا ہے۔ آدی، اماں فوراً ان کے پاس دوڑیں۔ کون؟ پوپھو نے ایک دم سے انگلی اٹھائی۔ سب کی نظریں اسی سمت گھوم گئیں اور ہم سب نے وہ دیکھا۔ بالکل صحن کے دروازے کے پاس ایک سیاہ لکیری سا سایہ کھڑا تھا، پہلے دھندلا، پھر واضح، پھر بالکل انسانی شکل جیسا مگر چہرہ بغیر آنکھوں کے۔ ایک دم ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، لالٹین کا شیشہ ٹھنڈ سے دھندلا گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے، مگر ہمت نہ تھی پلٹ کر دیکھنے کی۔ دادی نے فوراً بلند آواز میں سورہ الفلق پڑھنا شروع کی۔ سایہ ایک لمحے کو رکا، جیسے سنا ہو، جیسے اسے جلن ہو رہی ہو، پھر دھیرے دھیرے وہ دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک ایسی آواز نکالی جو نہ انسان کی تھی نہ جانور کی، ایک گھمبیر کھوکھلی ہنسی۔ پوپھو کپ کپا کر گر گئیں۔ جب ماحول کچھ بہتر ہوا تو دادی نے ایک بھاری سانس لی۔ تم لوگ نہیں جانتے، یہ سادہ جن نہیں ہے، اس کا نام سامر ہے، یہ عورتوں کو بہکاتا ہے، انہیں اپنی قید میں لے جاتا ہے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر کیا؟ دادی نے نظریں جھکا کر کہا، پھر وہ انہیں اپنا بنا لیتا ہے، ان کی روح کو۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ پوپھو آنسو بہاتے ہوئے بولیں، میں نے اسے نہیں پکارا تھا دادی، میں تو بس ڈر گئی تھی، مجھے لگا کوئی انسان ہے، کوئی مدد چاہتا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ آزاد ہو گیا۔ دادی نے سر جھٹکا، وہ ہمیشہ عورتوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تم اکیلی تھیں، کمزور تھیں، دل ٹوٹا ہوا تھا، وہیں سے اس نے راستہ بنایا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ پوپھو کو گھر کے اندر والے کمرے میں سلایا جائے۔ دادی، اماں، میں سب ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک گھر کے پچھلے حصے سے ٹھا ایک کی زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے دیوار پر پوری طاقت سے مکہ مارا ہو۔ ابو فوراً ٹارچ لے کر باہر گئے۔
हम सब पीछे पीछे। घर का पिछला दरवाजा जो हमेशा अंदर से बंद रहता था पूरा का पूरा टूटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ताकतवर चीज ने उसे एक ही ज़रब में तोड़ दिया हो। अबू ने बेअख्तियार कहा, ये इंसान का काम नहीं। मैंने देखा कि टूटे हुए दरवाजे के ऊपर की लकड़ी पर 4 लंबे नाखूनों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई जानवर न हो बल्कि कोई चलती फिरती साया मखलूक। पूफू पीछे से बोले, वो अंदर आना चाहता है लेकिन अभी उसे इजाज़त नहीं मिली। एम्मा घबरा कर चीखें, इजाज़त किससे? पूफू ने आंखें आसमान की तरफ उठाईं। मुझसे। जिस दिन मैंने उसे हाँ कह दी वो अंदर आ जाएगा, दादी ने गुस्से और खौफ के मिले जले अंदाज में कहा। नसरीन, अपनी जबान बंद रखो, पूफू ने फटी हुई आंखों से जवाब दिया। मैं क्या करूं दादी, वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं। हम सब कमरे में बंद होकर बैठे रहे। हर थोड़ी देर बाद छत, दीवार, दरवाजे से आवाजें आती, कहीं खराश की, कहीं चलने की, कहीं किसी के हंसने की। पूफू बीच बीच में अपना चेहरा हाथों से छिपा लेते हैं और कहते हैं, वो अभी भी देख रहा है, यही है। सुबह तक कोई सो नहीं सका, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि अगली रात वो खुद दिखाई देगा, पूरे कद के साथ, पूरे वजूद के साथ। और इस बार सिर्फ पूफू के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान के लिए। वो अगली रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। अभी तक जब भी उसे याद करती हूँ मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो साया आज भी कहीं आसपास छिपा मुझे देख रहा हो। इस रात दादी ने घर में जगह जगह कुरान पाक की तलावत रखी। उम्मा सूरह बकरा सुनाती रहीं। हम सबको उम्मीद थी शायद आज कुछ बेहतर हो जाए, शायद वो साया दौर रहे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल अलट थी। वो रात उसकी सबसे ताकतवर रात थी। तकरीबन 11 बजे पूफू को अचानक झटका लगा। वो बैठ गई, सांसें बेकाबू, आंखें फटी हुई। वो वापस आ गया है। उनकी कपकपाती आवाज़ सुनकर हमारा खून खश्क हो गया। अबू ने बाहर सहन की लाइट जलाई और देखा, लाइट टमटमा कर बुझ गई। एक लम्हे में पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बस लालटीनों की मध्यम नारंगी रोशनी बाकी थी और इस रोशनी में दीवारों पर हिलती हुई लंबी भयानक साए पड़ रहे थे। अचानक हवा में एक बदबू फैलने लगी, जलते गोश्त जैसी, पुराने मर्दे जैसी, ऐसी बो जो इंसान के अंदर तक उतर जाए। दादी फौरन बोलें, वो यही है, तुम सब कुरान शरीफ पकड़ लो। अभी हम सब कुरान के औराक हाथ में लिए बैठे ही थे कि पूफू के कमरे की खिड़की जोर से धपकी आवाज के साथ खुल गई। पहले एक तेज सर्द हुआ अंदर आई, फिर उस हवा के साथ एक स्याह धुंध, और फिर वह। हमने पहली बार उसे पूरे कद के साथ देखा। लंबा, हद से ज्यादा लंबा, गैर फितरी हद तक दबला, उसके हाथ जमीन तक पहुंचे हुए और अंगलियां नौकीली और गैर इंसानी। चेहरे पर आंखें नहीं, सिर्फ 2 गहरे सियाह गड्ढे, और इन गड्ढों के अंदर ऐसी तारीकी जैसे कब्र के अंदर कब्र। पूफू ने धाड़ कर चीख मारी, सामिर नहीं, दूर रहो। इस साए ने कोई आवाज नहीं निकाली, बस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा जैसे जमीन पर फसल रहा हो। मैं तो खौफ से पत्थर बन चुकी थी। मेरे हाथ में कुरान था मगर मेरी आवाज हलक से बाहर ही नहीं आ रही थी। अभी वो साया पप्पू से चंद कदम के फासले पर था कि बड़ी खाला कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में पानदान था जिसमें कोई खास तावीज, कोई मरकब था। वो जलाल में थी। मैं देखती हूँ आज ये जिन कैसे नसरीन को हाथ लगाता है। खाला ने अरबी कलमात पढ़कर तावीज उसकी समत फेंका, लेकिन जैसे ही तावीज जमीन पर गिरा, इस साए ने ऐसी चीख मारी के कान फट जाएं, और अगले ही लम्हे साए ने खाला को देखकर अपना लंबा हाथ तेजी से हुआ में लहराया। खाला 4 फट दौड़ जाकर दीवार से टकराएं। इनकी चीख पूरी हवेली में गूंजी। हम सब उनकी तरफ भागे मगर वो बेहोश पड़ी थीं, सांसें बेरब्त। दादी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था ये आम तावीज़ों से नहीं रखेगा, ये बहुत ताकतूर है। अचानक पूफू की चीख सुनाई दी। हमने पलट कर देखा और दिल हल्क में आ गया। पूफू के पांव जमीन से ऊपर उठ गए थे। वो हवा में झूल रही थीं, जैसे किसी ने उनकी गर्दन के पीछे से पकड़ रखा हो। पप्पू की सांस रखती जा रही थी, आंखें बाहर को निकल रही थीं। अब दौड़ कर आगे बढ़े मगर एक जोरदार धमाके से वो भी पीछे जा गिरे। सामिर की ताकत इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा थी। पूफू की आवाज मध्यम हो रही थी, आई छोड़ तू मुझे सामिर प्लीज। और उसके जवाब में वो साया पहली बार बोला, एक ऐसी आवाज में जैसे हजारों कब्रें एक साथ खुल रही हूँ, तुम मेरी हो, तुम्हें मैंने चुना है। दादी चीखें, या अल्लाह मदद। ये सब देखकर इम्मा ने एकदम बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी शुरू कर दी। इनकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। जैसे ही तलावत की आवाज बुलंद हुई, सामिर की हरकत रख गई। वो पीछे हटने लगा। उसकी शक्ल कुछ लम्हों के लिए बुगड़ने लगी, जैसे आग में पघल रही हो। पूफू जिंदा लाश की तरह नीचे गिर गई। साया धंध की सूरत में पीछे हटा, दीवार में समट गया और पूरे घर में एकदम खामोशी छा गई। सब समझ रहे थे शायद वो चला गया है, मगर पूफू ने कपकपाते हुए कहा, वो गया नहीं, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब दरवाजा दोबारा खुले। अम्मा ने सवाल किया, कौन सा दरवाजा? पूफू ने धीरे से हाथ कांपते हुए उठाया और सहन की तरफ इशारा किया। वही पुराना कमरा जो पहली बार उन्होंने खोला था। पूफू ने आखिरी जुमला कहा जो हमारी रूह तक हिला गया। वो कह रहा है अगला, अब नसरीन नहीं,
बल्कि घर के किसी और का नंबर है। कमरे में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। इस रात के बाद पूरा घर जैसे मौत की खामोशी में डूब गया। पुप्पू नसरीन बैठी तो थी हमारे दरमियान, बट वो नहीं थी। इनकी आंखों से लगता था जैसे वो किसी और दुनिया की चीजें देख रही हों, वो चीजें जो हमारी नजरों से ओझल थीं। दादी सहन में रखी उस पुराने कमरे की तरफ बार बार देखते हैं, जैसे डर हो कि वो दरवाजा कभी भी खुद ब खुद खुल न जाए। हम सब एक कमरे में बैठे थे, जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन दिल गवाही दे रहा था कि मामला शायद अब हमारी ताकत से निकल चुका है। रात तकरीबन 2 बजे थे। पूरे घर में एकदम जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने दीवार को तोड़ दिया हो। हम सब उछल कर खड़े हुए। अबू दौड़ते हुए सहन में पहुंचे और उनके कदम वहीं रख गए। पुराने कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, खुद ब खुद। किसी ने हाथ नहीं लगाया था, न कोई आवाज, न कोई झटका, बस खामोशी। दादी ने फौरन चीख कर कहा, सब कुरान पढ़ो, अभी वो आ रहा है। लेकिन इस बार सामिर किसी साये की शक्ल में नहीं आया। इस रात वो पूरे जिस्म, पूरी कुव्वत, पूरे वजूद के साथ आया। कमरे के अंधेरे से एक बेहद लंबा, टूटी हुई हड्डियों जैसा वजूद बाहर निकला, पूरी तरह स्याह जैसे धुआं, लेकिन इतना ठोस कि हर कदम जमीन हिल रही थी। उसके कदमों के नीचे सहन की मिट्टी काली पड़ती जा रही थी और ठंड ऐसी कि जैसे घर में बर्फबारी हो रही हो। पुप्पू कांप उठे। सामिर, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। साया एक लम्हा रखा, फिर पूरे घर में उसकी गूंजती हुई आवाज फैली, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया है। हम सबके चेहरों का खून खश्क हो गया। दादी ने फौरन पुप्पू के सामने खड़े होकर कहा, ये मेरी नवासी को हाथ भी लगाया तो जलाकर राख कर दूंगी, आगे बढ़कर दिखा। सामिर, जो अब सहन के वसत में खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर घुमाता रहा, पहले दादी की तरफ, फिर अबू की तरफ, फिर उम्मा की तरफ, और फिर उसकी खाली आंखें मेरे ऊपर आकर रख गईं। मेरी टांगे कांपने लगे, दिल यूं धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। दादी ने फौरन मुझे पीछे करके कुरान मेरे हाथ में पकड़ा दिया। जोर से पढ़ बेटी, यही हमारी ढाल है। मैंने कांपती हुई आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज लर्ज रही थी, लेकिन फिर भी पढ़ रही थी। साया पहले रका, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, जैसे उसे इस लफ्जों से जलन हो रही हो। मगर अचानक उसने जोर से अपनी हड्डी जैसे हाथ आसमान की तरफ उठाए और ऐसी गर्जदार चीख मारी कि लालटीन बुझ गई। दादी ने अंधेरे में बुलंद आवाज में नारा लगाया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उनकी आवाज के साथ ही ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी फूटी हो। लालटीन फिर से जल उठी। हमने देखा सामिर आग की तरह लर्ज रहा था, जैसे कोई ताकत उसे पगला रही हो। इमां ने भी बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया, इफ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अबू ने अल्लाह अकबर बुलंद आवाज में पुकारा। घर के चारों तरफ जैसे नूर फैल गया। सामिर पीछे हुआ और फिर अचानक ऐसे फटकर गायब हुआ जैसे धुआं हुआ में तहलील हो जाता है। पूरे घर में सुकून छा गया। बस पुप्पू बेहोश गिर पड़े। सुबह होते ही मौलवी साहब आए। उन्होंने घर का पूरा दम किया, पुराने कमरे को मुकम्मल तौर पर बंद किया, और फिर उन्होंने वो बात कही जो आज तक मेरे जहन में नक्श है। वो जिन बहुत ताकतवर था, यहाँ से गया तो है मगर मर नहीं गया। ऐसी मखलूकें मारने से नहीं मरते, बस कमजोर होकर दौड़ जाती हैं। अगर कभी दोबारा कोई कमजोर दिल, टूटा हुआ इंसान मिला तो वो फिर लौट सकता है। पुप्पू नसरीन की हालत दिनों में बेहतर होने लगी। वो धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी की तरफ आए, लेकिन आज तक इस पुराने कमरे की चाबी घर के किसी भी फर्द के पास नहीं। और दादी अब भी धीमी आवाज में कहती हैं, जिन्हें कैद किया जाए वो छोड़ने के बाद कभी माफ नहीं करते, बस इंतजार करते हैं अपने अगले शिकार का।